किसी प्रकार का डाउट नहीं है। जबरन लोगों के मन में शंका उत्पन्न करने का प्रयास ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी समय समय पर करती रहती है। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और कुछ अन्य सांसदों ने एक ट्वीट करके आक्षेप लगाया है इंडियन आर्मी के ऊपर, भारत की सेना के ऊपर की जो अग्निवीर स्कीम चल रही है उसमें जाति और धर्म के लिए एक कॉलम रखा गया है और जो एप्लीकेंट हैं उनके जाति और धर्म पूछे जा रहे हैं। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग इस ट्वीट में किया गया है और कुछ नेताओं का कहना है कि ये तो इंडियन आर्मी जो है ये जाति के आधार पर रिक्रूट करना चाहती है, पिछड़े और जो जनजातीय लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना चाहती है, उनके साथ भेदभाव करना चाहती है। दुख है इस बात का कि माननीय सदस्य अर्थात जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्या वो अनभिज्ञ हैं? क्या वो जानते नहीं हैं हकीकत क्या है? मैं बताता हूं आपको हकीकत क्या है। हकीकत है कि जो भारत की सेना है, इंडियन आर्मी, वो किसी भी कीमत पे धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर रिक्रूटमेंट नहीं करती है। द इंडियन आर्मी डज नॉट रिक्रूट एज पर द कास्ट और द रिलीजन ऑफ द एप्लीकेंट। जाति और धर्म से कहीं ऊपर हिंदुस्तान की सेना है। फिर भी ये जो कॉलम है ये क्यों है? इसका उत्तर 2013 में देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पटल पे मिला। एक इंडिविजुअल ने इस पे पीआईएल दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में और कहा था कि जातीय और धर्म के आधार पर क्यों ये कॉलम होते हैं इंडियन आर्मी में। तो 2013 में ही एक सत्य पत्र अर्थात एफिडेविट सबमिट करके भारत की सेना ने सुप्रीम कोर्ट में अपने मत को स्पष्ट किया था और कहा था कि देयर इज नो रोल इन द सिलेक्शन प्रोसेस एज फार एज कास्ट इज कंसर्न। कोई रोल नहीं है, कोई भी इसमें धर्म और कास्ट के आधार पर सिलेक्शन का रोल नहीं है। किंतु एक प्रशासनिक अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव और संचालन या परिचालन, जिसको अंग्रेजी में ऑपरेटिव कहते हैं, यह एक ऑपरेटिव रिक्वायरमेंट है, यह एक प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट में इंडिया की आर्मी ने कहा था। 2013 में किसकी सरकार थी? 2013 में मोदी जी की या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। उस समय स्पष्टता सुप्रीम कोर्ट में दिया जा चुका था इंडियन आर्मी द्वारा। क्या ये माननीय सदस्य नहीं जानते? क्या ये कांग्रेस पार्टी नहीं जानती? क्या ये आम आदमी पार्टी नहीं जानती? फिर भी इंडियन आर्मी को अखाड़े में घसीट के लाना और उसके साथ दो दो हाथ करने की यह प्रवृत्ति उचित नहीं है। कहीं ना कहीं यह राजनीति करते देश की आर्मी को बदनाम करने का काम है। धर्म का जो कॉलम है क्यों मांगा जाता है? बहुत स्पष्ट रूप से आर्मी ने कहा है हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में धर्म का कोई स्थान नहीं। किंतु अनफॉर्चुनेटली, अभाग्यवशत, यदि कर्म क्षेत्र में युद्ध के समय किसी जवान को शहादत या वो बलिदान को प्राप्त हो जाता है तो उसकी जो अंत्येष्टि की जाएगी, उसके जो अंतिम क्रियाएं की जाएंगी वो कैसे की जाएंगी, ये निर्धारित करना भी सेंसिबिलिटी और सेंसिटिविटी के आधार पर होता है। इसलिए धर्म का एक कॉलम होता है। उसके बावजूद ये जानते हुए संजय सिंह और आम आदमी पार्टी और कुछ और नेताओं ने जिस प्रकार का सवाल उठाया है, यह कुलक्षित सवाल है, यह मन को कष्ट देने वाला सवाल है। बंधुगण, इंडिया की आर्मी में रिक्रूटमेंट का एक प्रोसीजर है और यह जो रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर है यह कोई आज का बना हुआ प्रोसीजर नहीं है। यह प्री इंडिपेंडेंस के समय, भारत स्वाधीन हो, भारत की स्वतंत्रता मिले, उससे पहले का यह प्रोसीजर चला आ रहा है। और यह जो पूरा प्रोसीजर है एक स्पेशल आर्मी ऑर्डर के अंतर्गत पोस्ट इंडिपेंडेंस के समय में इसे फॉर्मलाइज किया गया था और वही प्रक्रिया अभी भी चल रही है।
जो स्पेशल आर्मी ऑर्डर पोस्ट इंडिपेंडेंस के समय में फॉर्मलाइज किया गया, वही प्रक्रिया अभी भी चल रही है। उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन, नो चेंज हैज बीन मेड बाय द मोदी गवर्नमेंट। किसी प्रकार का परिवर्तन मोदी सरकार द्वारा नहीं किया गया है, किंतु फिर भी जानबूझकर यह आम आदमी पार्टी की चेष्टा है और कुछ राजनेताओं की चेष्टा है कि सड़क पे आगजनी हो। जो युवा हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एक अफवाह फैले, युवाओं के अंदर भ्रम की स्थिति फैले कि इंडियन आर्मी हमें रिक्रूट नहीं करना चाहती है। जाति के आधार पर देश को कैसे बांटा जाए और फिर आगजनी हो ताकि इनको राजनीतिक फायदा मिले, ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग चेष्टा कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, ये अरविंद केजरीवाल वह व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पे सवाल उठाया था। द पीपल हु डाउटेड सर्जिकल स्ट्राइक बाय इंडियन आर्मी yet again have resorted to ways unbecoming of an Indian। ये तरीके जिसमें इंडिया की आर्मी के ऊपर संदेह उत्पन्न कराना, इंडिया की आर्मी को इंडिया के सिटीजन्स के विरोध में खड़ा कर देना, लोगों को अपनी ही आर्मी के खिलाफ भड़काना, यह काम अरविंद केजरीवाल और कुछ राजनीतिक दल के लोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। किंतु हिंदुस्तान की जनता बुद्धिमान है, कभी भी इस स्वार्थ में नहीं पड़ने वाली है। वो जानती है कि हमें इंडियन आर्मी पर, हिंदुस्तान की सेना पर पूर्ण विश्वास है। बंधुगण, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। कोई प्रश्न? विनीत। सर, इससे रिलेटेड जो अलग हटके सवाल है, जीएसटी काउंसिल में जो फैसला। नीरज पांडे। सर, आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पे सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने भी सेम सवाल खड़े किए। उन्होंने ट्वीट करके बताया था। देखिए, हमने जो अभी सच्चाई यहां बयान किया है, द फैक्ट्स दैट वी हैव स्टेटेड हियर, ये उन सभी लोगों के लिए है जिनके मन में भारत की सेना के लिए किसी प्रकार का संशय है। फॉर ऑल दोज हु फील दैट देयर इज एन आयोटा ऑफ डाउट अगेंस्ट इंडियन आर्मी, वी हैव पुट द फैक्ट्स। द इंडियन आर्मी हैज ऑल्सो इश्यूड अ स्टेटमेंट। हिंदुस्तान की सेना ने भी एक स्टेटमेंट इशू किया है। मुझे लगता है इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। पहले से मांगते हैं, सेना में धर्म के आधार पर भर्ती नहीं होती है और जाति प्रमाण पत्र पर देश के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। सेना में जाति प्रमाण पत्र प्रशासनिक जरूरत होती है और क्यों उसकी जरूरत होती है यह बता दिया गया है सेना की तरफ से भी, लेकिन उसके बावजूद सेना को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सीधा निशाना विपक्ष पर बीजेपी का संबित पात्रा का कि सेना को बदनाम किया जा रहा है। प्रशासनिक जरूरत के हिसाब से दस्तावेज मांगे जाते हैं और डिटेल में सेना ने बता दिया जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद बता दिया गया कि क्यों यहां पर जरूरत की जाती है।